Hello everyone, I hope that you all are fine and doing well. So today we will be doing the part 2 of Sound of Music, that is the Shanai of Bismillah Khan. Now, Bismillah Khan is one of the most prominent figures in the music industry from India and Pakistan. So आज हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में that what he had did and what all achievements he had got in his life. So let's begin a short glimpse of the story. Ustad Bismillah Khan, who is also known as the Shanai Maestro. Now you can think from this word only, the Shanai Maestro. So he was like the king of playing Shanai. Okay, he was so famous for that. He brought the instrument Shanai onto the classical stage. उन्होंने उस instrument Shanai, आपने देखा होगा ना, Shanai is a like long instrument which we like this we play, and especially in the marriages you can see. So बिस्मिल्लाह खान ने शनाई को हमारे क्लासिकल स्टेज पे लेके आए. ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960 एट डुमराव इन बिहार. वे बिहार में पैदा हुए थे, डुमराव में 21 मार्च 1916 में. ही बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. वो एक म्यूजिशियंस की बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं. हिज ग्रैंडफादर वॉज रसूल बख्श खान. उनके ग्रैंडफादर का जो नेम था वो था रसूल बख्श खान. प्लीज़ कीप नोटिंग दीज थिंग्स. ही वॉज शनाई नवाज ऑफ द भोजपुर कोर्ट. भोजपुर की जो जगह है हमारी, वहाँ का एक कोर्ट था. सो वहाँ पे वो एक दरबार में शनाई बजाया करते थे. ही वॉज शनाई नवाज देयर. हिज फादर्स नेम वॉज पैगम्बर बख्श. उनके पिताजी का नाम पैगम्बर बख्श था. हु वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट शनाई प्लेयर. नाउ एट द एज ऑफ 3 ही वॉज टेकन टू बनारस. जब वो 3 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान को बनारस लेके जाते थे टू हिज मटर्नल अंकल्स होम. मीन्स उनके मामा का घर वहाँ पे था. सो उनकी मम्मी की साइड जो थी वो बनारस में थी, तो वहाँ पे उनको लेके जाया करते थे. ही स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras. Now see, Ustad Bismillah Khan, he was a Muslim. He was a Muslim person. नाउ जब अपने अली बख्श जो थे, उनके मामा जो थे मटर्नल अंकल, वो उनके साथ विष्णु टेम्पल, बनारस में एक विष्णु टेम्पल था, वहाँ पे उनके साथ कंपनी करते थे, उनके साथ जाया करते थे जब वो शनाई बजाते थे. नाउ यू सी हाउ नाइस इट वॉज ना दैट ही वॉज मुस्लिम पर्सन बट ही यूज्ड टू प्ले शनाई इन द टेम्पल्स. सो इट वॉज सो नाइस. He practiced playing Shanai at the temple of Balaji and Mangal Maiya at the banks of Ganga in the solitude. वह अकेले में जाके गंगा जी के किनारे और बालाजी के मंदिर में मंगल मैया के दरबार में जाके शनाई बजाया करते थे. At the age of 14 he accompanied to his uncle to the Allahabad music conference. जब वो 14 साल के हुए, वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए, अपने मामा के साथ गए. एंड एट द एंड ही वॉज प्रेज्ड बाय उस्ताद फयाज़ खान. और जब वहाँ पे गए, उन्होंने शनाई बजाई, तो उन्हें उनके जो एक इंसान बहुत बड़े फिगर थे उस्ताद फयाज़ खान, तो उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ़ करी, उन्होंने उनको काफ़ी प्रेज़ किया. He became an often heard Shanai player on All India Radio in Lucknow in 1938. 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो मीन्स आपने देखा ना, रेडियो चैनल जो होता है, वहाँ पे उनकी आवाज़ को, उनकी शनाई को अक्सर सुना जाता था. एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शनाई. और वो पहले इंडियन बने जिन्होंने जब हम आज़ाद हुए, व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, लोगों ने उनकी शनाई की आवाज़ सुनी. पहली बार वो पहले इंसान थे, इंडियन थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ बजाया था. He sang Rag Kafi from the Red Fort on 15th August 1947. Now it was a historic moment. अब वो एक हमारा ऐतिहासिक पल था, हिस्टोरिक मोमेंट था, जब हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट पे 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को अपनी शनाई बजाई थी, और उन्होंने उस टाइम पे राग काफ़ी गाया था. He has given many memorable performances. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. His first trip abroad was to अफ़गानिस्तान. वो पहली बार इंडिया से बाहर अफ़गानिस्तान गए थे. किंग जाहिर शाह गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स. और उन्होंने अफ़गानिस्तान में जाके जब अपना गाना गाया, अपनी शनाई बजाई, तो वहाँ के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने उनको पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट में दिए. ही डिड 2 फिल्म म्यूज़िक्स. उन्होंने 2 फिल्म म्यूज़िक्स भी करी. फर्स्ट वॉज विजय भट्ट गुंज उठी शनाई. विजय भट्ट की एक मूवी थी गुंज उठी शनाई, उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया. एंड हिज सेकेंड फिल्म वॉज विक्रम श्रीनिवास
सनाधि अपना, सनाधि अपना में उन्होंने काम करा, जो कि विक्रम श्रीनिवास की पिक्चर थी। ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड एज खान साहब, उन्हें खान साहब के नाम से काफ़ी बुलाया जाता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, डुमराव वॉज हिज नेटिव होम, वो मेन जो थे वो डुमराव से थे, बिहार से, एंड बनारस में उनकी मदर की साइड के घर था, मीन्स उनके मेटर्नल साइड का घर था। ही वॉज ही हैड रिटन अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर कॉम्पोजिशन, उन्होंने एक ऐसा कॉम्पोजिशन लिखा था जो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था, ब्लॉकबस्टर था, दैट वॉज दिल का खिलौना है टूट गया। सो यू कैन सी हाउ फेमस ही वॉज। ही कॉन्फर्ड नेशनल अवार्ड्स, उन्हें नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, लाइक पद्मा श्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्मा विभूषण। सो इन he was conferred with these great national awards. He was also awarded as India's highest civilian award, that is भारत रत्न in 2001। 2001 में उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा गया। He was a perfect example of the rich cultural heritage of India, और हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन संस्कृति है हमारी इंडिया की, भारत की, उन्हें वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते थे। He effortlessly accepts that a devout Muslim can naturally play the Shehnai at the Kashi Vishwanath temple, और वो इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि दो ही वॉज अ मुस्लिम पर्सन, कि वो एक मुस्लिम होके भी, या कोई भी इंसान मुस्लिम होके किसी भी अच्छे विश्वनाथ टेम्पल में, किसी भी मंदिर में जाके शहनाई बजा सकते हैं। मीन्स देयर वॉज नो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एनीथिंग। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90, जब वो 90 साल के थे उनकी डेथ हो गई। ही वो ड्यू टू अ प्रोलॉन्ज्ड इलनेस, उनको एक गहरी बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ऑन 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई इसीलिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाउ देयर इज़ a small glimpse that I'm sharing with you about the origin of शहनाई। ये शहनाई जो थी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कहाँ से कैसे आया? सो शहनाई वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। शहनाई जो है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आया जिसे हम कहते हैं पुंगी। पुंगी आपने देखी होगी, जो बीन बजाते हैं हम, सांप को भगाने के लिए। सो दैट इज़ पुंगी, एंड उससे हमारे बनी है शहनाई। जो पुंगी है उसकी श्रिल अनप्लेजेंट साउंड होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो कान में थोड़ी लाइक बहुत शार्प होती है। सो इट वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। एम्परर औरंगजेब जो थे शाहजहाँ के बेटे, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था। शहनाई वॉज मेड बाय अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की एक फैमिली थी, तो उसमें एक बार्बर था, उन्होंने शहनाई बनाई। द साउंड कंसिडर टू बी ऑस्पिशियस, जो शहनाई की साउंड है वो बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है, बहुत ही पूज्य मानी जाती है, बहुत ही सैक्रेड मानी जाती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर, में सबसे पहले हमने जो हमारी शहनाई है वो शाह चैम्बर में बजी थी, एंड प्लेड बाय अ नाई, और इसे सबसे पहले एक नाई ने बजाया था, एक बार्बर ने बजाया था, तभी इसका नाम बना शहनाई। नाई बिकॉज इसे एक बार्बर ने बजाया, नाई ने, और शाह चैम्बर में क्योंकि ये पहली बार बजी थी इसलिए इसका नाम बढ़ गया शहनाई। ओके, सो शहनाई में आपको हमेशा याद रखना है कि होल्स होते हैं, तो देयर आर 7 होल्स इन शहनाई। So that's all about the chapter that we have to read about. So I hope that the whole chapter about Ustad Bismillah Khan and about the origin of Shehnai is clear to you. If you have any of the query, you can comment in the section and I will revert you back soon.